Hi everyone, नमस्कार, जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि जो मेंस का पेपर आने वाला है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड गो। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए सबसे रामबाण इलाज जो है, जिसको आप पढ़कर जिसके आंसर अगर आप हूबहू अगर छाप पाएंगे अपने आयोग के पेपर में, तो मैं मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और वह है, अगर हिंदी माध्यम की बात करें या इंग्लिश माध्यम की बात करें, तो योजना एंड कुरुक्षेत्र। देखिए, योजना में हमें हर महीने 22-23 रुपए की मिल जाती है, और इसमें हर महीने आपको लगभग 15 से 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जो पॉलिसी से रिलेटेड हैं, या फिर जो भारत सरकार द्वारा जो नई स्कीम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड हैं, या फिर पिछले वर्षों में जैसे जनधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री ये आवास योजना हो गई, या फिर उज्ज्वला योजना हो गई, इससे संबंधित डिटेल में पूरा डेटा देते हैं। और उस डेटा के अगर आप नोट्स बना लें, या फिर आप उसी बुक से अपने दिमाग में चीज़ें, फैक्ट्स याद रखें, तो मुझे लगता है कि अगर उनका यूज़ आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट एंड यू वुड फैच वेरी गुड मार्क्स। तो पहला हो गया आपका योजना, और दूसरा हो गया कुरुक्षेत्र। साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट पर बहुत ऐसे सोर्सेस हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं बाय ओन, तो आपको बहुत सारे ऐसे सोर्सेस मिलेंगे कि वो कॉपी, जैसे कोई आंसर है उसको आप उस पर लिख के डाल दीजिए, और वो जो आंसर है वो चेक किया जाता है और आपको फीडबैक भी दिया जाता है। इफ़ यू आर इन कोचिंग, अगर आप कोचिंग में हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट है कि कोचिंग में आप अपने आंसर चेक कराइए अपने सर से। अपनी जो कमियां हैं वो आप देखिए कि क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी क्या कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, आपको अच्छे नंबर क्यों नहीं मिल रहे। अपार्ट फ्रॉम इट, आप एक बार यूपीपीसीएस के यूपीएससी के मत देखिएगा, आप यूपीपीसीएस की कॉपीज देखिए जो आयोग पर पड़ी होती हैं, या टॉपर्स की अगर आपको कॉपी मिल जाती है, तो एक तरीका आपको मिल जाएगा कि हाउ टू समराइज आंसर। ठीक है, 250 वर्ड में लिखना है या 200 वर्ड में लिखना है, तो वो कैसा रहना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या रहनी चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, और आपका जो आंसर है वो हमेशा इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि कुछ प्रभाव हो। अगर कोई आंसर पॉलिसी से संबंधित है, तो आपको उसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कब वो पॉलिसी आई, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या क्या उसकी खासियत हैं, किस एरिया को प्रभावित करेगी, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें, ये अति आवश्यक है। तो लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आप, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इफ़ यू क्लियर्ड यूपी पीसीएस प्री, 100 से ऊपर नंबर आपको बैठ रहे हैं। इस बार पेपर का स्तर बहुत ही हाई था, तो 90-100 से के बीच में जिन लोगों के भी नंबर होंगे, क्वेश्चन सही होंगे, तो आई होप दे वुड क्लियर। तो ये लगातार अभी से प्रैक्टिस जारी कर देनी चाहिए आपको। और यूपी स्पेशल के पेपर होते हैं 2, तो आप उसका ध्यान रखिए। यूपी स्पेशल से संबंधित आपके जितने भी सोर्सेस हैं वो अच्छे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, मॉडल आंसर्स आते हैं, दृष्टि के आते हैं, यूथ के आते हैं, तो आप एक बार उन्हें भी परचेज कर लीजिए, कोई एक बुक। ऐसा नहीं कि आप हर प्रकाशन की ला रहे हैं, दृष्टि का भी ला रहे हैं, ये इसका यूथ का भी ला रहे हैं, और भी सारे जो जो कोचिंग सेंटर से उनकी ला रहे हैं। आपको एक मैगजीन और 2 मैगजीन मैक्सिमम, और एक सोर्स। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो तब तक के लिए, जब तक कि ये मेंस नहीं आ रहा, आप हर आंसर का एक सिनॉप्सिस तैयार कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल, ये अगर पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे जनधन योजना का क्या महत्व है, अगर ये आ जाता है, तो उसका आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए।
अगर ये स्वच्छ भारत मिशन पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आपके पास पूरा एक सिनॉप्सिस आपके मन में होना चाहिए। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो पहले एक सिनॉप्सिस जरूर बना लें, लास्ट में रफ कार्य लिख दें उसमें और लिख दें कि भाई आपको क्या क्या लिखना है। 15 से 20 15 मिनट में आप यही करें। जैसे आपको 8 क्वेश्चन लिखे हैं तो 8 क्वेश्चन का 15 मिनट में आप एक माइंड मैपिंग कर लें कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई काम करते हैं तो एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, और सेकंड जब आप कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा थक जाता है। तो उसके लिए अगर आपने पहले से सिनॉप्सिस बना रखे हैं, आपने आंसर्स के एक प्रोटोटाइप लिख रखा है कि भाई मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, तो उससे क्या होगा, जब आप लिखना आरंभ करेंगे तो आप पीछे से देखते जाइए और उसमें अपनी लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट करते जाइए और लिखते जाइए। और इससे क्या होगा कि आपको एक गैप नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। आपको सोचने का, आप ये नहीं देखेंगे कि आपको सोचना पड़ रहा है। क्योंकि जब व्हेन यू एंटर इन द क्लास एग्जाम हॉल तो आपके पास आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको अपना दिमाग थोड़ा प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा गैप सा आ जाता है। हमें समझ नहीं आता कि अब इसका क्या करना है। तो कभी आपने देखा होगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभार आप ऐसे सिंपल से क्वेश्चन गलत करे आते हैं जो बाद में घर पे आके आप तुरंत देख के जब ध्यान से पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये इसके लिए, इससे बचने के लिए आप ये प्रोटोटाइप वाला जो मैंने नियम बताया है वो और अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि ये मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 14 15 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो इस इस बार मेंस लिखेंगे। और उसके बाद मेंस के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 800 900 हज़ार का होता है। और इस बार काफ़ी अच्छे पद भी हैं। लेकिन वही है, एक गलती आपको रेस से बाहर कर सकती है। तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, लगातार आपको पेपर लिखने हैं। और जैसे मैंने सिलेबस डाल दिया है आपके अपने आचार्य इसके पेज पर, वहाँ से आप एक बार देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और जो टॉपिक्स हैं उन पे अपनी तरफ से भी थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जितने भी किसी बुक में लिखे हैं वही आपको छापना है। अपनी तरफ से देखिए कैसे लिखना है। और योजना कुरुक्षेत्र के जो आंसर राइटिंग कि वो कैसे पैराग्राफ से लिखते हैं, कैसे डेटा बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं और कैसे टेबल के फॉर्म में आंसर लिखते हैं, ये अति आवश्यक है। क्योंकि जब भी कोई टीचर पढ़ेगा उसे काफ़ी सारी नोटबुक्स चेक करनी होंगी एग्ज़ाम की। तो आप में क्या खास है ये आपको विशिष्ट बनाएगा और आपको अच्छे नंबर दिलवाएगा। तो मेंस यूपी पीसीएस पार्ट 2 में आज इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।